गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस और दूसरा है रेडिएशन। ये दोनों इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, दोनों एक ही चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं। प्रीवियस सिलेबस में इसमें एक और टॉपिक इंक्लूडेड था, दैट वाज थर्मोडायनामिक्स। बट थर्मोडायनामिक्स अभी ये उन्होंने एक सेपरेटली बड़ा चैप्टर करके दिया है, जिसमें थोड़ी एडिशनल थियोरी हमें इस साल से अभी देखने को मिलेगी। इससे पहले इतनी थियोरी थर्मोडायनामिक्स की स्पेशली नहीं थी, बट अभी ये थियोरी थोड़ी ज़्यादा एक्सेस में उन्होंने करके दी है। तो अभी फ़िलहाल तो हमें ये दो ही टॉपिक है, यानी एक चैप्टर दैट इज़ काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये टॉपिक पे हमें ध्यान देना है। तो काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में बेसिकली दे हैव सम डेरिवेशंस रिलेटेड टू प्रेशर, देन मीन फ्री पाथ, देन RMS वेलोसिटी। अब ये सब क्या है, हम कभी कभी कहते हैं कि जैसे बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, तो वी शुड हैव सम एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। तो ये प्रेशर का डेरिवेशन हम काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में स्टडी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, दे आर हैविंग सम वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी जो है, जिसको हमने नाम दिया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हम डिराइव करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। इसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, डायटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैसेस। आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा होगा, बेसिकली केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स अभी होना है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि Pv⁻⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज़ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में Pv⁻⁴, ये जो गैमा है दैट इज़ कॉल्ड एज एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज जो है, मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, इनके लिए हम ये गैमा की वैल्यू डिराइव करने वाले हैं यूजिंग दिस थियोरी, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक लॉज से जो आपने शायद पढ़े होंगे। तो पहला जो हमारा लॉ है यहाँ पे दैट इज़ बॉयल्स लॉ। और ये बॉयल्स लॉ ये कहता है कि P इज़ inversely proportional to volume at constant temperature. Yes, if the temperature is constant then P is inversely proportional to volume, या फिर volume is inversely proportional to pressure. दूसरा है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V is directly proportional to temperature at constant प्रेशर। यानी अगर आपने गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, इन दैट केस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। थर्ड वन इज़ गे-लुसाक्स लॉ। ये गे-लुसाक्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने वाला हूँ, और अगर मेरे गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ये तीन लॉज हैं। अगर मैं इन तीनों लॉज को कंबाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन यानी एक प्रोपोर्शनलिटी और एक मिलती है, दैट इज़, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर मैं कंबाइनली PV लेता हूँ तो PV का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे इन तीनों लॉस को कंबाइन करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, यानी फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपके पास है, सपोज वी हैव n नंबर ऑफ मोल्स, सो फॉर दैट n नंबर ऑफ मोल्स वी कैन राइट PV इज़ प्रोपोर्शनल टू NT, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमने कांस्टेंट रखे हैं। हाँ, अगर वो बढ़े तो ये प्रोपोर्शन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। सो PV इज़ प्रोपोर्शनल टू NT। नाउ देयर हैज़ टू बी सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो कांस्टेंट उन्होंने दिया है PV इज़ इक्वल टू nRT, वेयर दिस R इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. Yes, value of this gas is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. सो ये कुछ इनिशियल एनालिसिस आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. पेज नंबर आप शुरू कर सकते हो 56 से. कुछ और रिलेशंस यहाँ पे आपके सामने उन्होंने दिए हैं. जैसे कि हमें पता है कि एवोगैड्रोस नंबर इज Na, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है PV इज इक्वल टू NKBT. सो यहाँ पे ये N जो है दैट N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इट इज़ नॉट एवोगैड्रोस नंबर, वो अभी थोड़ी देर में आ रहा है. सो हियर N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो PV इज इक्वल टू NKBT वेर KB is Boltzmann constant. KB is Boltzmann constant. So PV is equal to KBT. एक और रिलेशन आपको दिया, और ये सारे रिलेशन हमें थोड़ी मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार इन्हें यूज़ करना है. PV is equal to NKBT एक और रिलेशन है. There is one more relation relating Avogadro's number, Boltzmann constant, and that one is R is equal to NaKB. R is equal to NaKB. So Na here is Avogadro's number, KB is Boltzmann constant, and product of Na and KB is your universal gas constant. This is equation number 3.5 given in your textbook. So ये कुछ basic equations है. शायद ये equations आपने पहले भी chemistry में पढ़े होंगे. So this is, you can say, a revision, sort of revision for this topic, kinetic theory of gases. Now next part is behavior of gas. ये अभी हमें शुरू करना है.